गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सच से बताना कि पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, क्योंकि अभी ठंड जो है वो पड़ना शुरू हो गई है। तो रजाई में दुबक के लोबाक सोते रहते हैं लंबे समय तक के लिए कि भैया अभी तो 6 बजे का अलार्म बजा है, तो अभी थोड़ा आधे घंटे बाद उठेंगे, फिर 20 मिनट के बाद उठेंगे, और ऐसे करते 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 जो है वो आ, 1-2 घंटा गुजर चुका होता है। और जस्ट 8 बजे पहुंचना है कहीं पर तो 7:45 उठते हैं, 7:30 उठते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। ठंड जब ठंड पड़ती है ना, हल्की हल्की ठंड पड़ती है, तब सोने में बहुत मजा आता है, रजाई के अंदर दुबक के सोने में। ठीक है, लेकिन क्या करें, कर्म नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? तो आपको अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी पड़ेगी भाई। कि पढ़ना है तो पढ़ना भी एक जो है वो जिम्मेदारी के समान है। जैसे लोग ऑफिस निकलते और काम से निकलते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही आपको जो है वो पढ़ने के लिए भी जो है अपने आपको सोचना चाहिए आपको। ठीक है। जब मैं भोपाल में मेडिकल प्रैक्टिस करता था, यहाँ पर जब है वो नाबार्ड के अंदर था, तो चूंकि मैं ही एकमात्र मेडिकल ऑफिसर उसमें था, तो रात को कई बार 2 बजे 3 बजे रात को भी इमरजेंसी कॉल हुआ करते थे। तो रात को 2 बजे 3 बजे भी इमरजेंसी अटेंड किए। भर ठंड में दिसंबर के महीने में भी जो है रात को 2 बजे उठ के भी पेशेंट देखने का एक बार इमरजेंसी में तो करना पड़ता है कभी कभी, जब आप जो है वो जिम्मेदारी पे होते हैं। और जो अस्पताल होते हैं ना, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है, कैजुअलिटी में के रात में भी ड्यूटी लगती है, दिन में भी कोई खाली थोड़ी छोड़ते हो। तो मतलब जब आप क्या कर्म जो है ना वो प्रधान हो जाता है ना, तो फिर आपको सब सब सारे संकट छूटने दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ठंड के दिन थोड़े से आलस भरे दिन होते हैं, उसमें जो है वो अपने आप को चार्ज, सुपर चार्ज, टर्बो चार्ज रखना है। क्या रखना है? टर्बो चार्ज रखना है। चलिए, तो आज की कहानी ये है कि एक बार क्या होता है, एक महिला जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रही होती है। ओल्ड एज की महिला होती है, और वो महिला लगातार 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 रोई जा रही होती है। एक दूसरा आदमी वहाँ सफ़र कर रहा होता है, वो अपनी सीट से बैठ के देख रहा होता है कि सामने की सीट पे किनारे, पता ना जो ट्रेन में 3 सीट ऐसी होती है, 3 आगे ऐसी होती है, 2 साइड में होती है। तो साइड की सीट पे एक महिला बैठ के लगातार रो रही है। तो उसे लगता है शायद कुछ घर में कुछ कैजुअलिटी हुई होगी, कोई दुख तकलीफ में होगी, इसलिए कोई बीमार हुआ घर में, इसलिए वो रो रही है। लेकिन वो रोई जा रही है, 1 घंटा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो अब इससे रहा नहीं जाता आदमी से। वो उस महिला के पास जाके बोलता है कि क्या हुआ अम्मा जी, इतनी दुखी क्यों हो, क्या हुआ बताओ, क्या आप मदद कर सकते हैं? आप 1 घंटे से रोई जा रहे हो, बीमार पड़ जाओगे ऐसे तो। ठीक है, लंबा सफर है ये। वो कुछ नहीं बोलती है, रोई जा रही होती है। तो ये बार बार इंसिस्ट करता है कि अम्मा जी क्या हुआ था। अम्मा जी अपने झोले में से एक लिफाफा निकालती है, वो उनको दे देती है। तो वो लिफाफे में बोलती है कि तुम खुद ही देख लो। वो लिफाफा खोल के देखता है, उसमें 4 पेड़े होते हैं उसके अंदर, और 200 रुपये का एक नोट होता है उसमें, और एक कागज होता है, और उसमें इत्र की खुशबू आ रही होती है, कुछ 2 लाइन लिखी होती है। तो ये पूछता है ये है क्या, मेरे को समझ में कैसे आएगा अम्मा जी, क्या हुआ? फिर बोलती है कि देखो ऐसा है कि मैं वृंदावन गई थी, है ना। वृंदावन में मैं गई, तो मैंने वृंदावन में जो है लाइन में लगी, बड़ी भीड़ भड़क्का था। और मैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, भगवान कृष्ण नंदलाल के दर्शन करने की लाइन में लगी हुई थी। बड़ी धक्का मुक्की थी, मंदिरों में कैसे होती भीड़ है ना। मैं इंतजार की, 1 घंटा मेरा नंबर आया। मैंने 200 रुपये का दान चढ़ाया, और पंडित जी के सामने मैंने हाथ जोड़े, और मैंने कहा कि लड्डू। तो पंडित जी ने एक लड्डू दिया, तो मैंने कहा कि एक पेड़ा दिया, तो मैंने कहा मुझे एक पेड़ा मत दो। मैंने 200 रुपये डाले ना बक्से में, मुझे कम से कम 2 पेड़े दो। ठीक है, ताकि मैं अपने घर में नाती पोते को भी प्रसाद दे सकूं। पंडित जी ने सुनी नहीं, वो भीड़ बहुत थी। पंडित जी बोले आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, है ना। तो मैंने गुस्से में वो एक पेड़ा भी पंडित जी को वापस कर दिया, और मैं आ गई। ठीक है। और बाहर आके मैंने भगवान को बहुत कोशा। मैंने कहा कि क्या मचा रखा है ये, मंदिरों के नाम पर ऐसा चल रहा है, वैसा लोग कर रहे हैं। ठीक है, मैं मतलब इतनी 1 घंटा मैं लाइन में लगी हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी अब वृंदावन। ठीक है ना, मतलब मुझे तो जो है वो, मेरा तो मन भरा गया इसको देख के। 200 रुपये भी गए, उसके बाद 1-1.5 घंटा लाइन में लगी, सो अलग, और हाथ भी कुछ नहीं आया, प्रसाद तक नहीं मिला मंदिर का। ठीक है। तो ऐसे कह के मैं भगवान को कोस रही थी, और बाहर आई, जब मैं आई तो एक बच्चा जो है वो ऐसे आया दौड़ता हुआ, बोला अम्मा मुझे हाथ धोने जाना है, मेरा मेरा लिफाफा रख लोगी संभाल के? तो मैंने कहा ठीक है। छोटा बच्चा था, तो वो गया हाथ धोने गया, उधर सामने नल था, हाथ धोने गया। और मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी, मैं उसका इंतजार करती रही। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा, मैं जहाँ थी वही थी, मैं हिली नहीं। वो मुझे मालूम बच्चा ढूंढता मुझे वहीं आएगा उठ के। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। अब मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा था, 6 बजने को था। तो मैंने कहा अब तो बच्चा शायद आएगा ही नहीं वो, तो फिर मैं लिफाफा लेके निकल गई। फिर मैंने लिफाफे को ट्रेन में आके खोल के देखा,
तो उसमें 4 पेड़े थे उसमें, और वो 200 रुपये का नोट वही था जो मैंने चढ़ाया था। वो 200 रुपये का वही नोट था जो मैंने चढ़ाया था। उस नोट पे एक हल्दी का दाग लगा हुआ था जो हमारे घर में कभी पूजा पाठ में लगे, तो वही 200 रुपये का नोट उसके अंदर था। 4 पेड़े थे उसमें, और एक जो है वो कागज़ पे इत्र की खुशबू आ रही थी, उस पर लिखा था कि अम्मा, छोटी छोटी बातों पर लल्ला अपने लल्ला से इतना नाराज मत हुआ करो, छोटी छोटी बातों पर अपने लल्ला से इतना नाराज मत हुआ करो। ये कागज़ पे लिखा है। तब से मैं बहुत, मुझे बड़ा बुरा मन में फील हो रहा है कि मैंने ईश्वर के बारे में ये सोचा मैंने कि उन्होंने, और क्यों खुद मुझे आके प्रेरित दे गए, खुद मुझे मेरा नोट वापस कर गए। अब बताओ मैं क्या 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 ही बोलूँ, मैं रो ना तो क्या करूँ कि मैं वहाँ तक गई, जब ईश्वर मेरे सामने भी आया और मैं पहचान भी नहीं पाई उसको। वो मेरी मदद कर गया, मैं कोसती रह गई उसको। तो कई बार क्या होता है कि कहानी छोटी सी स्पिरिचुअल स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी ये बताती है कि बिलीफ, ठीक है ना, कई बार हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं घटता है। कई बार हम जो चाह रहे हैं वो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन उसमें कोई ना कोई ईश्वरी मंशा होती है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जो आपको कुछ और बताना चाह रही है, कुछ और दिखाना चाह रही है। ठीक है, मतलब ये है कि अमिताभ बच्चन अक्सर बोलते हैं कि उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन बोला करते थे, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। ठीक है, अमिताभ बच्चन रेडियो में जो है वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पहले प्रेजेंटर बनना चाहते थे, रेडियो प्रेजेंटर, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आवाज़ अच्छी, कहा गया कि भाई आवाज़ तुम्हारी थोड़ी भारी, वो जमेगी नहीं इसमें। ठीक है ना, उस समय अमीन साहनी की आवाज़ बड़ी पॉपुलर थी, वैसी आवाज़ होगी तो कुछ काम बन सकता है, तुम्हारी आवाज़ नहीं चलेगी। बाद में अमिताभ बच्चन बड़े फिल्म स्टार बने, और उनकी आवाज़ आज कितनी जगह पे यूज़ नहीं होती भला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, कई बार ना हमारा सिलेक्शन, हमारा रिजेक्शन सब एक पर्पस से होता है। ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद अ पर्पस। ठीक है, और हम कई बार, हम तो बहुत छोटी बुद्धि के ना, जैसे उसको जब पेड़े नहीं मिले गुस्सा हो गई वो लेडी, ठीक है, बाहर आए उससे पेड़। तो कहने का मतलब ये कि सारा एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में सिर्फ हमको ईमानदारी से काम करना। क्या करना है हमें? ईमानदारी से काम करना। जब तुम ईमानदारी से काम करोगे ना, पूर्ण लगन से काम करोगे, तो तुम अर्जुन के समान होगे। तुम्हारे सारथी स्वयं भगवान स्वयं होंगे, तुम्हारे सारथी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु जो तुम बोलते हो वो तुम्हारा सारथी होंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी एकाग्रता अर्जुन के समान होना चाहिए, तुम्हारी लगन, तुम्हारी इच्छा शक्ति जो है वैसी होना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, मैं लड़ूंगा तो मतलब लड़ूंगा, अब इसके आगे कुछ नहीं सोचूंगा। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल अच्छा ही मिलेगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।